हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है स्कॉर्पियो। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउस से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके 12th हाउस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं और कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, so let's get started. Scorpio, this is your overall energy for the month. Not a good overall energy, okay Scorpio, क्योंकि this is the card of 5 of Pentacle का कार्ड है। This is the card of lack of something. मे भी शायद हो सकता है कि किसी का ब्रेकअप हो रहा है तो आप सिंगल हो रहे हो, किसी के पास में मनी इश्यू हो सकता है, किसी के लाइफ में घर की इश्यू हो सकती है, किसी की जॉब नहीं है वो इश्यू हो सकता है, किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है वो इश्यू हो सकता है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ समथिंग कमी, ओके, बट डोंट यू वरी गाइस, 5 है, दिस इज़ द माइनर आर्कना, तो वो पार्ट चेंज हो जाएंगे। ओके तो गाइस लैक ऑफ समथिंग तो है बट चेंज हो जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या मैसेज आपको मिल रहा है। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस, आप अपने आप में कैसा फील करते हो, लोग आपको कैसा देखते हैं, आपके लाइफ में आपकी कैसी परिस्थिति रहने वाली है। या सी, अगर आपकी लाइफ में जो भी ये कमी है गाइस, दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं ये कमी को पूरा करने के लिए आपके लाइफ में ब्लेसिंग भी है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में ये कमी को पूरा कर सको। ओके, एक नई शुरुआत कर सको। तो दिस इज़ यू गाइस, ब्लेसिंग है तो करिए नई शुरुआत, अपने आप में हैप्पीनेस लाने की कोशिश कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ अ ब्लेसिंग, आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है स्कॉर्पियो, तो आपने जो भी ये कमी है उसके प्रति काम कीजिए। ओके, सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ में कैसे डील करते हो, सेविंग के प्रति सी सो मच कन्फ्यूजिंग। में भी शायद हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर दो कि कैसे अपने लाइफ में इस कमी को पूरा किया जाए, मनी नहीं है, मनी इश्यू को ख़त्म किया जाए, ओवर थिंकिंग करो। सेविंग नहीं है, सेविंग को कैसे बढ़ाया जाए। ओके, तो बस गाइस, सेविंग के मामलों में ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है, एफ़र्ट डालना पड़ता है, तो एफ़र्ट डालिए। और फैमिली वाइज भी कहीं ना कहीं इशू चल रही थी, तो भी आप सोच रहे हो, सोचिए मत, एफ़र्ट डालिए, काम कीजिए, ताकि आपकी सेविंग बढ़े और आप विदाउट कंफ्यूज हुए अपने सेविंग को बढ़ाओ, अपने घर को सही करो बोल के। ओके, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर एफर्ट डालना। ओके, योर भाई बहनों का घर, या फिर आपके नेबर का घर, या फिर आपके लर्निंग का घर, शॉर्ट ट्रैवल का घर। ओके, लेट्स सी, या थर्ड हाउस रिलेटेड यू हैव अ गुड एनर्जी। ओके गाइस, जो भी आप एफर्ट डालोगे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, किसी की शादी हो रही है, कोई लर्निंग कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी के लाइफ में ऑफर आ रहा है, जो भी आप एफर्ट डालो उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे कि आपने एफर्ट डाला मनी को प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए, मनी आ रहा है। और जैसे कि आपने एफर्ट डाला शादी करनी है तो शादी हो रही है, जैसे कि आपने एफर्ट डाला घर बनाना तो घर बन रहा है। ओके, जो भी आप एफर्ट डालोगे थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लेसिंग है। ओके, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर मदर हाउस, योर व्हीकल का घर, योर रियल एस्टेट बिजनेस। घर के मामले में ये लकी गाइस। ओके स्कॉर्पियो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टोरियस हो रहे हो, किसी का घर बन रहा है, किसी की प्रॉपर्टी बन रही है, घर गाड़ी खरीद रही है, एंड रियल एस्टेट बिजनेस चल रहा है। दिस इज़ द सक्सेस का कार्ड है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, मम्मा के साथ में बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। ओके, फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर लव, योर चिल्ड्रन हाउस, योर क्रिएटिविटी हाउस।
सडनली मिस्टीरियस की एनर्जी है गाइस। 5th हाउस रिलेटेड सडनली आप लोगों की लाइफ में किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, तो यहाँ पर सिंगल हो सकते हो लव वाइज। सडनली आप लोगों की लाइफ में क्रिएटिव बच्चों के प्रति कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर आप यहाँ पर बच्चों की कमी महसूस कर रहे थे तो स्कॉर्पियो सडनली आप लोगों की लाइफ में अगर क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना चाहते तो पहले नहीं हो पा रहे थे तो वो हो रहे हैं, और चॉइसेस भी आ रहे हैं आपके लव वाइज या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ वाइज। चूज वाइजली एंड यूज़ योर इंट्यूशन। कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हैं। ओके, तो अच्छी एनर्जी है 5th हाउस से। थोड़ा अच्छी एनर्जी, किसी के सच्चाई सामने आ सकती है, तो आप सिंगल हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो। 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइज योर डे टू डे लाइफ, डेली बेसिस की लाइफ। ओके, रोग ऋण शत्रु। डे टू डे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आपके जो भी गोल ड्रीम डिजायर हैं, जो भी सक्सेस पाना चाहते हो उस पर काम कर रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, तो रोग ऋण शत्रु भी हैं तो भी आप काम एफर्ट डाल रहे हो ताकि उसका सोल्यूशन लेके आ सको, और फेस कर रहे हो उसको ताकि आप सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर सको। अगर मनी भी कमी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी ये जो कमी है वो पूरी हो सके। ये कमी हो सकती है मनी, ये कमी हो सकती है पर्सन की, ये कमी हो सकती है घर की, जॉब की, जो भी कमी है, तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, फ़ोन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो ताकि आपकी ये कमी पूरी हो सके। ओके, 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप हाउस, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर मैरिज पार्टनरशिप। से कहीं ना कहीं 7th हाउस से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में, दिस इज़ द मजिशियन, एक नई शुरुआत कर रहे हो, अपनी लाइफ के मजिशियन बन रहे हो ताकि आप अपने इस कमी को पूरा कर सको। अगर किसी के लाइफ में बिजनेस पार्टनर नहीं था, उसकी कमी थी, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, ब्लेसिंग आ रही है। और किसी के लाइफ में लव वाइस पर्सन की कमी थी, तो यहाँ पर ऑफ़र आ रहा है, तो आपके लाइफ में आप अपने लाइफ को बना रहे हो पार्टनरशिप वाइज। मैरिज वाइज भी कोई कमी चल रही थी, घर नहीं था, घर किसी के लाइफ में घर नहीं था तो घर भी बना रहे, और किसी के लाइफ में शादी करना चाह रहे थे तो भी वो हो रहा है। ओके, ये मंथ तो बहुत अच्छी एनर्जी है मैरिज और कोई भी पार्टनरशिप वाइज। 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, योर ससुराल पक्ष, योर हिडन नॉलेज ऑल्सो। देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, अगर आपके लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद चली थी, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर कमी थी या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो मे भी शायद साइकिल इज कंप्लीशन और ब्लेसिंग है आपके फेवर में। ओके, अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, केसेस चल रहे थे, तो वो आपके फेवर में आ रहे हैं। ओके, द साइकिल इज चेंज। और अगर ससुराल पक्ष में भी कोई अनबन चल रही थी, तो भी वो साइकिल ख़त्म होके ब्लेसिंग मिल रही है। और अगर कोई हिडन नॉलेज भी लेना चाहता था तो भी लेता हुआ दिख रहा है। ओके, एक नई शुरुआत हो रही है, जैसे बोलते हैं ना, डेथ एंड रीबर्थ। 8th हाउस इज सो मच पावरफुल गाइस। हमारे चार्ट का सबसे पावरफुल हाउस है 8th हाउस, जहाँ से हम मरते हैं, जहाँ से हम रीबर्थ होते, जिंदा होते हैं। ओके, तो जो भी प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके कंफ्यूजिंग था, सिंगल थे या फिर कुछ भी नेगेटिविटी थी, तो यहाँ पर आपकी कंप्लीशन हो रही है ताकि आप एक न्यू टेरिटोरी में एंटर करो। ये जो कमी है ना, वो पार्ट चेंजेस हो रहे हैं। ओके, आप लोगों की लाइफ में 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर फेथ, योर बिलीफ सिस्टम, योर लक, योर फादर हाउस, लॉन्ग जर्नी, हायर नॉलेज ऑल्सो। सी सक्सेस मिल रही है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं। जो भी अगर आपके पास की नेगेटिविटी थी, कमी थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो, लक आपके फेवर में है, स्टेबिलिटी आ रही है। जो भी आप काम करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि हायर नॉलेज लेना चाहते हो ले रहे हो, लॉन्ग जर्नी करना चाहते हो कर रहे हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके, दिस इज द कैंसर कार्ड। और अगर आपके फादर के साथ में अनबन चल रही थी बहुत टाइम से, तो वो भी ठीक हो रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस इज़ द 9th हाउस रिलेटेड गाइस इज़ वेरी पावरफुल। लक आपके फेवर में आ रहा है, इसलिए घर बन रहा है, शादी हो रही है, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, आपके मेहनत का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर करियर, योर स्टेटस, योर जॉब एरिया, या करियर वाइज यू लुक गुड। ओके, सी स्कॉर्पियो, दिस इज़ द स्टेबिलिटी। करियर में आप स्टेबिलिटी हो, मनी वाइज स्टेबिलिटी हो, करियर में रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, वो हो रहा है। अगर कुछ लोग हो सकता है कि
बहुत टाइम से ना आपको रेज नहीं मिल रहा था, प्रमोशन नहीं मिला था, तो मनी वाइज इश्यू चल रही थी, तो आपकी मनी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। ओके, यहाँ पर आपको रेज मिल रहा है तो मनी ग्रोथ हो रही है। करियर में अगर आप ऑफ़र भी चाहते हो, ऑफ़र भी आ रहा है, अगर आपके पास में जॉब नहीं था तो। और अगर आप लोग ना जॉब स्विच भी करना चाह रहे हैं तो भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग है, तो देखिएगा। बट दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड है। करियर में आप स्टेबल हो, नो मैटर व्हाट। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ रोज वर्गो कैप्रिकॉर्न इन करियर में। ओके, अगर सपोर्ट भी चाहते हो तो कोई अर्थ साइन है यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है करियर में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके, एंड लेट्स मूव ऑन 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लास्ट ग्रुप सर्कल, योर रिसोर्सेज, योर विश फुलफिलमेंट। ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस एक्ट ही चल रहा है आपके 11th हाउस से लेके, आपके गोल को लेके, आपके विश फुलफिलमेंट को लेके। तो नॉट अ नेगेटिव, सडनली आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट भी आ सकता है आपके गोल को पूरा करने के लिए, आपके डिजायर को पूरा करने के लिए, तो देखिएगा। और अगर आप लोग लास्ट ग्रुप सर्कल में एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो भी सडनली आपकी लास्ट ग्रुप सर्कल बढ़ सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ सकते हैं, आपके रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। ओके, सडनली। ओके, लेट्स मूव ऑन 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, स्पिरिचुअल का घर। खर्चों के घर को लेके गाइस आप ना एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप खर्चों को बैलेंस कर सको। सी, यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में मेहनत कर रहे हो ताकि आप खर्चों को कंट्रोल कर सको, मैनेज कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, एंड अगर कुछ लोग हॉस्पिटल का चक्कर भी बहुत चल रहा है तो भी मैनेज ही कर रहे हैं। ओके, और अगर कुछ लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना चाहते हैं तो भी मैनेज कर रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, तो मैं ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, तो ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में जो भी कमी है, ओके, जिस भी एरिया में कमी है, अपनी एफर्ट के ज़रिए स्टेबिलिटी लेके आने का, अपनी एफर्ट के ज़रिए उस पार्ट को ख़त्म करके सक्सेसफुल मूव ऑन होने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग भी है, और कोई घर भी खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है तो भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेके भी वो साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, क्योंकि आप बहुत टाइम से कंफ्यूज हो रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म होके एक न्यू टेरिटोरी में जा रहे हो। ओके, और अगर लव वाइज भी अगर कोई सिंगल है तो उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं मिंगल होने के लिए। जॉब के प्रति स्टेबल हो, घर के प्रति स्टेबल हो, और जो भी मेहनत कर रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके गाइस, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो मेहनत कीजिएगा अपनी इस कमी को पूरा करने के प्रति। ओके, let's see what the final message is for Scorpio. Responsibility, take responsibility for your own happiness guys. Okay guys, कहीं ना कहीं कभी हम लोग होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, तो ये कार्ड आपको यही बोलना चाहते हैं ये महीने में कि जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने ओन हैप्पीनेस, अगर आपको खुशी मिलती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस कमी को पूरा करने के प्रति, तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिएगा, तब आप अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। अगर आपको जस्ट बर्डन है तभी अरे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, तो उसमें गाइस फ्रस्ट्रेशन का माहौल आ जाता है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपने हैप्पीनेस के मुताबिक आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिएगा। ओके, एंड सी स्टेप इनटू द अननोन, क्यूरियोसिटी कीप अस हीडिंग डाउन न्यू पार्ट्स, सो टेक आवर चांस। और अगर आप लोगों की लाइफ में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, जो अपने हैप्पीनेस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कोई चॉइसेस हैं, क्योंकि चॉइसेस हैं जिस भी एरिया में आपकी कमी है, ओके चॉइसेस हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिएगा, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए न्यू पाथ ओपनिंग हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो पाथ दे रहे हैं, तो उस पाथ में डिसीजन लेके आगे बढ़ जाइएगा। ओके, क्योंकि वो चांस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं ताकि आप अपने हैप्पीनेस के साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा सको, ताकि एक नई शुरुआत कर सको अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए। ओके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा और जो चॉइसेस आई है उसको पिक करके अपने पाथ में लग जाइएगा। ये चॉइसेस कुछ भी हो सकती हैं। ओके स्कॉर्पियो, तो अच्छी एनर्जी है, अपने कमी को पूरा कीजिए, अपने फर्स्ट अपने हैप्पीनेस को देख के। ओके या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।